हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित होगी। चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, यानी कक्षा 10, 11, 12 के हैं, या फिर आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड क्रिया की सही फॉर्म भरना सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट के अंदर क्रिया की सही फॉर्म आप भरिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स यूजुअली टू ट्रैवल बाई ट्रेन, और यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में वो है प्रेफर। तो साथियों, अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरह इस दी हुई क्रिया की सही फॉर्म भरें। तो प्यारे साथियों, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर कोई न कोई एक ऐसा वर्ड होता है, यानी कोई ऐसा इंडिकेटर होता है या कोई ऐसा एडवर्ब होता है जो ये इंडिकेट करता है कि इस सेंटेंस के अंदर किस तरह की क्रिया भरी जानी चाहिए। अब जैसा इसमें देखते हैं, तो इसमें यूजुअली वर्ड एक आ रहा है। तो यूजुअली वर्ड जब आएगा तो हम किस तरह की क्रिया भरते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि किसी सेंटेंस के अंदर यदि सेल्डम आए या ऑफन आए या यूजुअली आए, जनरली आए, नेवर आए या ऑलवेज आए या डेली आए या एवरीडे आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्रिया की पहली फॉर्म ही भरते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का काम लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहली फॉर्म ही भरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही होती है। तो प्रेफर को ही हम यहाँ पर भर देंगे। लेकिन इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सब्जेक्ट को पहचानिए। यानी सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो क्रिया में एस या एस और ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर पेरेंट्स बहुवचन है, इसलिए इसमें कोई एस या एस नहीं लगेगा, यानी प्रेफर ही यहाँ पर आ जाएगा। ये बिल्कुल आपका हो गया। अब देखिए सेकंड वाला। जैसे सेकंड के अंदर कहा है कि भाई मिस्टर राघव नेवर लेट टू स्कूल, और यहाँ पर कम की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है। तो यहाँ पर नेवर वर्ड बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो राघव है, एक लड़का है, यानी एक वचन है, तो इसमें एस और ऐड कर देंगे, यानी कम्स हम इसको लिखेंगे। थर्ड वाला देखिए, नाउएडेज द क्लाइमेट कोल्डर एंड कोल्डर। अब यहाँ पर गेट वर्ब दे रखी है, इसी की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है। तो यहाँ पर आ रहा है नाउएडेज या दीज डेज। जैसे यदि वर्ड आ रहे हैं, एडवर्ब आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना चाहिए। यानी इज एम आर के साथ मेन वर्ब की में आईएनजी आपको लगाना है। तो यहाँ पर नाउएडेज द क्लाइमेट एक वचन है, इसलिए इज, और इज के साथ गेट में आईएनजी लगा देंगे, गेटिंग। तो ये इस तरह हो गया आपका, नाउएडेज द क्लाइमेट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। नेक्स्ट देखिए, आई ओनली 2 चैप्टर्स सो फार। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर पहचानिए इंडिकेटर क्या है, तो वो है सो फार। यानी जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सो फार या रिसेंटली या जस्ट या इस तरह के यदि कोई इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको भरना है, यानी हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई के साथ हम हैव लगाएंगे, हैव, और स्टडी की थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे स्टडीड। अब देखिए नेक्स्ट वाला, द स्टूडेंट ऑलरेडी हिज नेम टू टेक इन द कैलकुलेटेड टेस्ट। द स्टूडेंट ऑलरेडी हिज नेम टू टेक पार्ट इन द कल्चरल फेस्ट। अब यहाँ पर वर्ब दे रखी गिव। अब यहाँ पर भी इंडिकेटर पहचानिए, इसमें ऑलरेडी आ रहा है, यानी ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, इस तरह के यदि वर्ड आ रहे हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो द स्टूडेंट, यानी एक ही स्टूडेंट है इसलिए हैज़,
ऑलरेडी के बाद में ये जो वर्ब है गिव, इसकी थर्ड फॉर्म भर देंगे गिवन। तो ये इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। अब द स्टूडेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन हिज नेम टू टेक पार्ट इन द कल्चरल फेस्ट। नेक्स्ट वाला देखिए, द फ्लाइट टू गोवा ऑफ एट 7 AM एवरी डे। अब यहाँ पर एवरी डे इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी क्रिया की पहली फॉर्म ही आएगी, लेकिन फ्लाइट एक ही है तो इसमें टेक में एस और लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा टेक्स। अब देखिए नेक्स्ट, द डॉक्टर ए पेशेंट एट दिस टाइम सो यू प्लीज़ वेट। यहाँ पर ऑपरेट वर्ड आ रहा है और इंडिकेटर पहचानिए, तो इसमें आ रहा है एट दिस टाइम, यानी एट दिस टाइम या दीज डेज इस तरह के वर्ड आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम भरते हैं, इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो द डॉक्टर इज, क्योंकि डॉक्टर एक वचन है और ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी लगा देंगे, ऑपरेटिंग कर देंगे, ऑपरेटिंग। तो ये आपका इस तरह हो गया ये, द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ए पेशेंट एट दिस टाइम सो यू प्लीज़ वेट। अब देखिए नेक्स्ट वाला, और ये कुछ पास्ट टेंस की एक्सरसाइज है, यहाँ पर भी हम इसको हल करेंगे। जैसे पास्ट टेंस की एक्सरसाइज देखते हैं, ये पास्ट टेंस की कुछ एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ पर भी करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है, ये विजिट है। जैसे पहला सेंटेंस, बी द ताजमहल लास्ट ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी लास्ट आए या एगो आए या यस्टरडे आए तो उसमें हम क्रिया की सेकंड फॉर्म भरते हैं, यानी वो पास्ट सिंपल टेंस है। तो विजिट का हम कर देंगे विजिटेड, विजिटेड, विजिटेड। अब देखिए नेक्स्ट, आई एडमिशन इनटू द स्कूल 2 years एगो। यहाँ पर भी एगो आ रहा है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म भरेंगे, यानी टेक का टुक कर देंगे, टुक। थर्ड वाला देखिए, माई फैमिली टू गो ऑन ए पिकनिक इन दोज डेज। इन दोज डेज जब भी आएगा या दैट डे आएगा तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे। तो यहाँ पर हम वाज वर्ब के साथ क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। तो माई फैमिली वाज विशिंग, आईएनजी लग जाएगा इसमें विशिंग, यानी माई फैमिली वाज विशिंग टू गो ऑन ए पिकनिक इन दोज डेज। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड्स फॉर मी एट दैट टाइम। ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि यहाँ पर एट दैट टाइम आ रहा है। तो एट दैट टाइम आएगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया हम भरेंगे। तो माई फ्रेंड्स बहुवचन है तो वर, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगाएं। तो माई फ्रेंड्स वर, अब ये वेट है, इसमें आईएनजी हम यहाँ पर लिख देंगे वेटिंग, यानी माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी एट दैट टाइम। अब 5 वाला लीजिए, द टीचर द क्लासरूम बिफोर आई स्कूल एंटर और रीच। यहाँ पर 2 खाली स्थान दे रखे हैं और 2 ही यहाँ पर वर्ब है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह का यदि कोई सेंटेंस आता है जो बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ हो तो उसमें एक तरफ आप पास्ट सिंपल टेंस यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म भरिए और दूसरी तरफ आपको भरनी है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर समानांतर रूप से 2 एक्शन हो रहे हैं और जो एक्शन पहले टेक प्लेस हुआ है यानी जो एक्शन पहले हुआ है उसमें आपको हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी और जो एक्शन बाद में टेक प्लेस हुआ है यानी जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर पहले तो ये पहचानिए कि कौन सा एक्शन यानी कौन सा काम पहले पूरा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है द टीचर द क्लासरूम बिफोर आई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में आने से पहले टीचर कक्षा में आ गया था। कहने का मतलब टीचर पहले कक्षा में आ गया। अब जब टीचर पहले कक्षा में आ गया तो ये पहला काम यानी ये पहले हुआ ये काम और स्कूल में मैं बाद में पहुंचा। तो एंटर के साथ आपको हेड लगाना है। तो द टीचर हैड एंटर्ड, द टीचर हैड एंटर्ड द क्लासरूम बिफोर आई। अब ये रीच जो है इसकी आपको सेकेंड फॉर्म लिखनी है यानी रीच्ड आपको कर देनी है रीच्ड। तो अब पूरा सेंटेंस देखिए आप, द टीचर हैड एंटर्ड द क्लासरूम बिफोर आई रीच्ड स्कूल, यानी मेरे स्कूल में पहुंचने से पहले टीचर कक्षा में प्रवेश कर चुका था। अब देखिए नेक्स्ट, द मूवी बिफोर वी द सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर भी ये 2 सेंटेंस है जो बिफोर से जुड़े हुए हैं
तो यहाँ भी आपको ये पॉइंट आउट करना है कि कौन सा काम पहले हुआ है, यानी मूवी पहले स्टार्ट हुई है कि मैं सिनेमा हॉल में, यानी हम सिनेमा हॉल में पहले पहुँचे हैं। तो यहाँ पर देखिए, गौर से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे द मूवी बिफोर वी द सिनेमा हॉल, यानी हमारे सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले ही मूवी शुरू हो चुकी थी, यानी मूवी पहले शुरू हो गई, यानी पहले जो काम हुआ है वो है मूवी शुरू होना। तो मूवी के साथ आप हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएं, यानी बिगिन का बिगिन, बिगेन, बिगन, यानी इसकी थर्ड फॉर्म हुई बिगन, तो हैड बिगन। आगे वी द सिनेमा हॉल, तो रीच की सेकंड फॉर्म आप यहाँ पर लगाएंगे, रीच्ड। अब ये किस तरह हो गया, द मूवी हैड बिगन बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल, यानी हमारे सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले मूवी यानी फिल्म शुरू हो चुकी थी। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन, द ब्रिटिश ओवर इंडिया सिंस 1600। अब यहाँ पर सिंस के बाद में ये एक टाइम आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी सिंस या फॉर के बाद में कोई जो है टाइम आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। अब चूँकि ये पास्ट की बात हो रही है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी यहाँ पर आपको हैड बीन के साथ क्रिया में आईएनजी आपको लगानी है। तो ये रूल जो क्रिया आपको दे रखी है, इससे पहले आप हैड बीन लगाइए, तो आपने लगा दिया यहाँ पर हैड बीन, यानी द ब्रिटिश हैड बीन, रूल में आईएनजी लगाइए, RULING, रूलिंग। तो अब पूरा सेंटेंस पढ़िए आप, द ब्रिटिश हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया सिंस 1600। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन, आई ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 8 months। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी समय अवधि से पहले आपके जो है फॉर और सिंस का यूज़ हो रहा है, तो हैड बीन के साथ क्रिया में आईएनजी आप लगाइए, यानी हैड बीन, और वर्ब है वर्क, तो इसमें आईएनजी लगाओ, वर्किंग। अब ये आपका करेक्ट हो गया सेंटेंस, यानी आई हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 8 months, यानी मैं पिछले 8 महीनों से उस परियोजना पर काम कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।